का जो प्रोग्राम है अपना वो मोहन भागवत की स्टेटमेंट के खिलाफ है। ठीक है, सारे जितने भी साथी पहुंचे, स्टूडेंट पहुंचे हैं, क्योंकि यूथ जो होता है वो इस देश का हुक्मरान होता है। क्या होता है? आपको समझना है कि देश में क्या हो रहा है, आपको जागना पड़ेगा। तो आज मैं अपने इस मंच पर जो हमारे स्पीकर आए उनको इनवाइट करूंगा। सबसे पहले मैं रमेश निर्मल जी को इनवाइट करूंगा, जो प्लीज़ आए और 2 मिनट अपने विचार रखें। निर्मल जी प्लीज़। निर्मल जी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण नेता है, तो आज अपना विचार देंगे ये। धन्यवाद श्रोवा जी। अच्छा, ये जो आज की यूथ और हमारे साथी इकट्ठा हुए हैं, ये मोहन भागवत ने जो 22 जनवरी को स्टेटमेंट दी थी कि ये देश जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये देश उस दिन आज़ाद हुआ है। मोहन भागवत ने देश के शहीदों का, देश के ऋषि मुनियों का और देश के जो हमारे बहुजन लोग हैं, हमारे संविधान का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, ज्योतिबा फूले का और हमारे दूसरे बड़े जो देश के आज़ादी में सक्रिय थे, उनका अपमान किया है। हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं और मोहन भागवत को, मोदी को शर्म आनी चाहिए कि उस पर नकेल डालनी चाहिए मोहन भागवत पर, और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और मोहन भागवत को कड़ी से कड़ी सजा हो। यही हमारी मांग है और यही हम प्रशासन से चाहते हैं। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विदेशी डीएनए मुर्दाबाद, 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 विदेशी डीएनए मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जितने भी साथी आज पहुंचे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वो पहुंचे हैं, बहुत ही खुशी का विषय है। लेकिन साथियों, आज का जो दिन है वो हमारे लिए काला दिन है, क्योंकि जो आरएसएस के मुख्य चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें आज़ादी तब मिली जब भारत का जो है राम मंदिर बना। तो साथियों, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी की गोदी मीडिया वाली सरकार है, वो इतिहास को बदलना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है, हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। तो जितने भी स्टूडेंट पहुँचे हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि ये आज की जो आरएसएस की सरकार है वो हमारे हकों को छीन रही है। तो आपको जागना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ये बात कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। ये बात माननी पड़ेगी कि हम गुलाम हैं, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं हम गुलाम हैं, तभी तो हमारे साथ ये हाल हो रहा है। हमारे जितने भी फंडामेंटल अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो लगातार छीनने जा रहे हैं। हमारे बच्चों की एजुकेशन छीनी जा रही है, हमारे किसानों के साथ बुरा हाल किया जा रहा है। तो साथियों, सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस की जो बीजेपी की सरकार है, पीछे जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि बाबा साहब एससी-बीसी समाज के लिए एक फैशन बन गया है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमारे लिए फैशन भी है, हमारा पैशन भी है,
हमारा इत्मीनान भी है, हमारा संविधान भी है, हमारा समाजवाद भी है, हमारा संविधान भी है, और हमारे देश की रग रग में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, साहू जी पेरियार साहब है, गुरु कबीरदास जी है, महात्मा कबीरदास जी है, वाल्मीकि जी है, संत गुरु रविदास जी है। तो साथियों, जो बीजेपी की सरकार है मुख्य रूप से वो चाहती है कि जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहती है। मैं सभी युवा साथियों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आपका इतिहास क्या था। गुजारिश मेरी यही है और मेरी भारत के पूरे सिस्टम से ये गुजारिश है कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, आरएसएस का एजेंडा ये है कि देश को तोड़ दो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कौम के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर देश को तोड़ दो, ताकि देश में उनकी सत्ता सदियों तक। आरएसएस का निर्माण 1925 को हुआ था साथियों, अभी 2025 चल रहा है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का एजेंडा पूरे कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर भुज तक फैल चुका है। तो गुजारिश मेरी यही है भारत के युवा नागरिकों से, भारत के उन सच्चे नागरिकों से जो कि डेली चिंतन करते हैं, जो कि मंथन करते हैं, जो कि देश के भविष्य वक्ता है, कि वो जरूर देश के भविष्य के बारे में सोचे हैं। एडवोकेट सुरेंद्र सोहल जी अपने अबोहर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लगभग पिछले 20 सालों से ये हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने एडवोकेट सुरेंद्र सोहल जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे समाज को थोड़ा दिशा निर्देश और अपने विचारों से जरूर आलोकित करें। सुरेंद्र सोहल जी। साथियों, साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय भीम, जय भारत, जय सरदार। जिवें ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ 26 जनवरी है। 26 जनवरी ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 जनवरी ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਪੋਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਖਲਕਤ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੁੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ हिंद। न्यायपालिका से गुजारिश करूंगा, भारत की न्यायपालिका से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सारे आते हैं, कि ज़रूर मोहन भागवत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जब हमारे इतिहास को ही बदलना चाह रहे हैं अपने तरीके से, क्योंकि इतिहास को कब बदला नहीं जा सकता, इतिहास वही रहता है, ठीक है। इतिहास फैक्चुअल होता है, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, इतिहास की व्याख्या जरूर बदल जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मोहन भागवत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गए, देशद्रोह का मुकदमा, क्योंकि जैसे कि एडवोकेट सोहल साहब ने बताया कि जो इतिहास के बारे में ये बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी अब मिली 22 जनवरी को, जब राम मंदिर बना। अपने देश के वजूद के ऊपर सवाल खड़ा करता, ये देश के वजूद के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता मोहन भागवत, देश के संविधान के ऊपर, देश की कार्यपालिका के ऊपर, देश की न्यायपालिका के ऊपर, या देश के अंदर जो बुनियाद है, जो सारे पिलर है, उनको एक तरह से उन्होंने खारिज करने का काम किया है। और साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो RSS चीफ है वो भी अपने पद से इस्तीफा दें। जितने भी साथी पहुंचे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे भी जरूर उपराला करेंगे कि आपको जरूर इन मौक़ों पे इनवाइट करें, जो कि देश की मेन व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में एक संवैधानिक तरीके से सिस्टम बना रहे, किसी तरह की कोई कम्युनलिज्म ना फैले, सांप्रदायिकता ना फैले। और जबकि जो देश के मेन वही है, जब मोहन भागवत है, अमित शाह, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो देश की बुनियाद को कमज़ोर करते हैं, हम उनका घोर निंदा करते हैं। उनसे हमारे आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। तो जितने भी साथी पहुंचे सभी का बहुत बहुत वेलकम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।